25 फरवरी 2024 शाम के 5:15 बजे दिल्ली के करीब हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर घर लौट रहे थे। वो किसी जानकार की 13वीं में गए हुए थे, लेकिन अभी उनकी गाड़ी शहर के बराही लेवल क्रॉसिंग तक पहुंची ही थी कि ट्रेन आ जाने की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। इससे पहले कि लेवल क्रॉसिंग खुलती और उनकी गाड़ी आगे बढ़ती, पीछे से आई एक कार से उतरे शूटरों ने उनकी गाड़ी को घेर कर धाएं धाएं गोली चलाना शुरू कर दिया। ये फायरिंग इतनी भयानक थी कि मौके पर करीब 40 से 50 राउंड गोलियां चली और मौके पर ही नफे सिंह राठी ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद राठी के भांजे और उस वक्त उनकी गाड़ी चला रहे राकेश उर्फ संजय ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उसने बताया कि कातिलों ने उसे ये कहते हुए जाने दिया कि वो लौटकर राठी के परिवार को कत्ल की इस वारदात की जानकारी दे दे। हरियाणा की एक बड़ी सियासी हस्ती पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की इस तरह सरेराह हत्या हो जाना इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। आनन फानन में जांच सीबीआई के सुपुर्द की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के मामले में 7 लोगों को नामजद किया है। इसमें एक नाम जो शक की बिना पर लिया जा रहा है वो है गैंगस्टर कपिल सांगवान का। जी हाँ, कपिल सांगवान उर्फ नंदू ये वही बदमाश है जिस पर दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहे सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी इल्जाम है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू एक छटा हुआ गैंगस्टर है जिस पर जबरन वसूली के कई आरोप हैं और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। साल 2014 में कपिल सांगवान को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब वो पैरोल पर बाहर आया तो पुलिस और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर साल 2020 में रातों रात गायब हो गया। बताया जाता है कि वो फर्जी पासपोर्ट पर यूके निकल गया और अब वो इंग्लैंड में है और उसका भाई भी आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी है। सांगवान दिल्ली में द्वारका जिले के नजफगढ़ के नंदा एनक्लेव में रहता था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा द्वारकापुरी में हुई और उसने एमिटी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी बाकायदा ली है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू करोड़ों की उगाही में मुब्तला रहता है। आखिर ये रकम वो क्यों इकट्ठी कर रहा है और उसका मकसद क्या है, ये सवाल भी अक्सर उठता रहा है। लॉरेंस सिंडिकेट से जुड़े होने से उसके लिए किसी की हत्या करना मुश्किल नहीं है। कपिल पर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के नेताओं और व्यापारियों से अपनी गैंग के जरिए पैसों की उगाही के इल्जाम लगते रहे हैं। कपिल सांगवान पहले भी कई राजनीतिक हत्याएं करवा चुका है। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहे सुरेंद्र मटियाला की हत्या करवाने का भी कपिल सांगवान पर इल्जाम है। उन दिनों सांगवान सुरेंद्र मटियाला की गैंगस्टर मंजीत महल से कथित नजदीकियों के चलते नाराज था। उसने मटियाला को मंजीत से दूर रहने या फिर उसका अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। सांगवान और महल का गिरोह एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है और दोनों गिरोह के गैंगवार में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के तौर तरीकों को देखकर ये साफ है कि इस काम के लिए किसी पेशेवर गैंग को सुपारी दी गई थी, जिन्होंने पहले रेकी की और फिर जदीद तरीन हथियारों से गोली चलाकर नफे सिंह राठी की जान ले ली। 7 आरोपियों में से एक नाम कपिल सांगवान का आना ये बता रहा है कि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और जिस पेशेवर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जाहिर है पुलिस और जांच एजेंसियां एक खास एंगल को भी टटोलने की कोशिश में होंगी। अब नफे सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई और पुलिस तमाम सबूतों, तथ्यों और एंगल के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, जिससे बहादुरगढ़ के गुनहगारों को पकड़ा जा सके।